एक मित्र ने लिखा है, कभी कभी देखने में आता है कि कोई किसी को बहुत गहराई से प्रेम करता है, पर जिससे वो प्रेम करता है उस व्यक्ति को उसकी भावनाओं की कद्र भी नहीं होती, क्योंकि वो भी उस व्यक्ति के प्रेम में हो ऐसा ज़रूरी नहीं। ऐसे में कोई रिलेशनशिप नहीं बनती। एक तरफा प्यार होता है, जिसको नहीं है उसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं, पर जो प्रेम में है वो अपनी स्थिति को कैसे समझे। ऐसे लोगों के प्रति बहुत करुणा होती है, क्योंकि इसमें किसी की भी गलती नहीं है, पर फिर भी दुख है और पीड़ा है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कृपया इस वन साइडेड लव के बारे में कुछ कहें। जितनी फिल्में हैं, जितनी स्टोरीज हैं, जितने नॉवेल हैं, जो भी हिट हैं, ये वन साइडेड लव पर ही खड़े हुए हैं। उसी में कहानी बनती है। टू साइडेड लव तो कोई कहानी नहीं, द एंड। कहानी बनती नहीं, शुरू के साथ ही खत्म कि दो लोग मिले, दोनों को आपस में प्यार था, फिर नहीं था, फिर कैसे हुआ और क्या नहीं हुआ, या हुआ कि नहीं हुआ, वो मिले कि नहीं मिले, यही तो सस्पेंस है। इसी पे पूरे सीरियल चलेंगे, पूरी फिल्में बनेंगी और पूरे नॉवेल लिखे जाएंगे, और ये चलता रहेगा, क्योंकि मनुष्य ऐसा ही है। यहाँ हर चीज टू साइडेड हो ये जरूरी तो नहीं, तमाम चीजें वन साइडेड होंगी। हमको जरूरत है वैसे समाज को बनाने की और वैसी मानसिकता को तैयार करने की जहां हम इन बातों को स्वीकार कर सकें और इनके साथ हैंडलिंग करना हम सीख सकें। अभी क्या है कि ऐसे भावनाओं और विचारों के प्रति हमारा जो टॉलरेंस है वो गड़बड़ है। पहला टॉलरेंस तो यानी सहनशीलता उधर गड़बड़ है जब कोई किसी के प्यार में हो, प्रेम में हो, और वो चाहे कि दूसरा भी इसको जाने और समझे, तो दबाव बनाएगा, आक्रामक होगा। जितने ये एसिड अटैक से लेकर और जितना ये वायलेंस होता है, इसके पीछे सो कॉल्ड वन साइडेड लव ही तो होता है। अच्छा है या बुरा ये नहीं, लेकिन है तो वन साइडेड। वो चाहता है कि दूसरा भी उसको वैसे ही समझे, देखे। दूसरे की अपनी दुनिया है। मेरा ये सुझाव है कि हम ऐसा परिवार विकसित करें, ऐसी शिक्षा, ऐसा समाज, ऐसी व्यवस्था जहां पर हम इसको स्वीकार कर सके। हाँ, हो सकता है हम किसी की बात भी सुने, जैसे अभी तो कोई कह भी नहीं सकता, जैसा हमने वातावरण बनाया है, कोई आकर किसी से कहे कि मैं एक तरफा ही किसी के प्रेम में हूं, तो वो कहेगा ऐसा कैसा है, ये क्या बेवकूफ़ी है। अब है बेवकूफ़ी आपकी तो है, रखिए आप अपनी, उसमें हम क्या करें। तो किसी को बात रखने कहने का अधिकार हमको देना चाहिए। सुन सकते हैं बात किसी की। अब जब सुने तो कोई दबाव ना हो, कोई उस पर ऐसी प्रतिक्रिया ना हो, इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अब इसके इतने शेड हैं, इतने लेवल हैं कि ये बात अगर समझी जाए तो ये सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तमाम तलों पर फैलाई जा सकती है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो तल हैं, ज़्यादातर लोग तो उन्हीं से हैंडल करते हैं। आध्यात्मिक तल तक बात वो पहुँचेगी जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। सामाजिक तल देखिए ये है कि हम किसी की ज़िंदगी में इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, दखलंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम तो एक दखलंदाजी है ही है। यानी कभी कोई दखलंदाजी अनजाने में ही शुरू हो जाती है और वही उस प्रेम का रूप लेती है, उस संबंध का रूप लेती है, ऐसा भी होता ही है। प्रश्न ये है कि हमको सेंसिटिविटी को डेवलप करने की जो शिक्षा है वो प्रारंभ से देनी चाहिए बच्चों को। अभी का जो हमारा परिदृश्य है अपब्रिंगिंग का, उसमें भी हम करीब करीब वन साइडेड लव ही तो सिखाते हैं बच्चों को। हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बच्चा पैदा हुआ, पूरा परिवार, माँ बाप बच्चे के ऊपर ही अपना फोकस रखे हुए हैं। बच्चा ऐसे बढ़ रहा है जैसे पूरी दुनिया का प्यार तो उसकी तरफ आना है और उसको क्या करना है, उसको हम नहीं बता रहे कि तुमको क्या करना है।
ना हम उसको शेयरिंग सिखा रहे हैं, ना उसको हम दूसरों की केयर करना सिखा रहे हैं। एक वक्त है जब बच्चे को अभी समझ नहीं है, वो मान सकते हैं कि जब उसको केयर की मांग है, जब उसको समझ, लेकिन मैं समझता हूँ 1.5-2 साल 2.5 साल से बच्चे जैसे ही थोड़ा बोलने की कंडीशन में आते हैं, जब बच्चों में ईगो फॉर्म होता है 1.5 साल से 2.5 साल के बीच में, कभी भी वो कंडीशन उनकी समझने की हो जाती है, जब उनको पता होना चाहिए कि तुम्हारा ही ख्याल रखने के लिए दुनिया नहीं बनी है, तुम्हें भी दूसरे का ख्याल रखना है, तुम्हें भी इंतज़ार करना है। माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी है, तुम इस तरह से प्यार नहीं मांग सकते या इस तरह से अपनी सुविधाएं नहीं मांग सकते कि तुमको ही चाहिए। तुमको ये देखना पड़ेगा कि उधर भी कोई तकलीफ तो नहीं है, उधर भी सब ठीक है या नहीं। और हमने माँ बाप की ट्रेनिंग ऐसी कर दी, खास तौर से माँओं की, उनको तो सेक्रीफाइस ही करना है, उनको तो बलिदान देना है। कुछ भी हो जाए, उनकी तबीयत खराब हो, बीमार हो, उनको अपने बच्चों का सब कुछ करना ही है। और बच्चों को बताने वाला कोई नहीं है कि आज तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम उस तरह की मांग नहीं कर सकते, आज तुमको कम में ही काम चलाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ बच्चे सब समझते हैं, वो सब जानते हैं, हम उनसे कभी ऐसी बात नहीं करते। तो हम उनका ईगो ऐसे ब्लॉट करते हैं, ऐसा काल्पनिक उनका चरित्र पैदा करते हैं, स्यूडो कैरेक्टर उनका क्रिएट करते हैं कि वो वन साइडेड लव की इमेज के साथ ही बड़े हो रहे हैं। तो जब यही बच्चा बड़ा होकर समाज में जाएगा, तो ये जब दूसरी तरफ भी मुड़ेगा, यानी कि दूसरी तरफ भी इसको कहीं प्रेम की अनुभूति होगी या जैसी भी उसको अनुभूति कहा जा सके, वो कमोबेश वन साइडेड ही होगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली उसका जो स्ट्रक्चर है वो वन साइडेड डेवलप हो गया है। क्योंकि उसको लगता है कि ये व्यक्ति, ये स्त्री, ये पुरुष, ये लड़का, ये लड़की जो भी है, मुझे अच्छा लगा तो मेरी इससे दोस्ती होनी चाहिए, मेरा इससे संबंध होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए। तब वो आक्रामक भी होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। वो आक्रामकता अपने अपने रूप में आएगी, क्योंकि वो आक्रामकता तो आपने घर में ही सिखाई है उसको। घर में ही तो कभी उसके अंदर टॉलरेंस नहीं आया, घर में ही तो कभी उसके अंदर वो थोड़ा संयमित व्यवहार नहीं आया। तो वो संवेदनशीलता का जो सेंसिटिविटी का एलिमेंट है वो खो रहा है। वो हमको बचपन से ही बच्चों में डालना पड़ेगा कि तुम ध्यान दो, दुनिया के केंद्र तुम ही नहीं हो, दुनिया बहुत बड़ी है। और अगर तुम 4 लोगों के साथ रहते हो तो उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, तुम्हारी ही अपनी ज़िंदगी नहीं है। आजकल का सिनेरियो क्या, एक बच्चा पैदा कर लें लोग, पूरी ज़िंदगी उनकी उसी में निपट जाती, उसको बड़ा करने में, उसका होमवर्क कराने में, उसका बैग लाद के स्कूल ले जाने में, उसको ब्रेकफास्ट कराने में, उसके आगे पीछे नाचने में, उसको सब कुछ करने में। और उनका ना अपना कोई वक्त है। उनसे पूछो क्यों, तो बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, बड़ा भारी काम कर रहे हैं। पहले के वक्त में भी कोई ऐसा कम टैलेंटेड लोग नहीं होते थे, इतना उनके ऊपर हाइप नहीं होती थी, फिर भी बड़े हो जाते थे, सब काम कर लेते थे, अच्छे से पढ़ लेते थे, अपना नाश्ता भी निकाल कर खा लेते थे, सारे काम कर लेते थे बच्चे। मैंने खुद सब अपने आप ही किया हुआ है। मैं तो कभी याद ही नहीं कर पाता पीछे लौट कर कि मैंने कभी किसी से कुछ मांगा हो या लगा हो कि भाई इसको मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो ठीक है, लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम बच्चे को इस झूठी तस्वीर में, इस स्यूडो इमेज में पाल देते हैं जो टोटली वन साइडेड है और रॉन्ग है। अब इसका इम्प्रेशन क्या जा रहा है उसके माइंड में, इंटरप्रिटेशन, कि दूसरों की ज़िंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं है, दूसरे तो इसीलिए पैदा हुए हैं कि इसको पालना है। जैसे कि मुझे याद आता है एक जोक कि एक बार जैसे क्रिश्चियन मिशनरी शिक्षा देते हैं दूसरों की सेवा करो, तो क्लास में बच्चों को समझा रहा था वो पादरी की फादर कि हम लोगों का जन्म इसीलिए हुआ है कि हम दूसरों की सेवा करें। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने पूछा कि ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि दूसरों का जन्म किस लिए हुआ है। तो बच्चों को हम एक टोटल अंडरस्टैंडिंग में जब पालें तो उनकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी
तो हम बहुत सारे ज़िंदगी के रंग देख पाएंगे और ऐसे लोग आक्रामक नहीं होंगे। ये वन साइडेड जनरेशन ही है जो केवल इंसानी प्रेम ही नहीं, जो अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की तरफ भी बढ़ रही है। ये उसी का नतीजा है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे सुविधा चाहिए तो चाहिए, अगर ये ख़त्म होता है तो ख़त्म हो, जंगल ख़त्म होते हैं, पहाड़ ख़त्म होते हैं, नदियाँ ख़त्म होती हैं तो ख़त्म हो, मुझे क्या करना है, मुझे तो अपना अपार्टमेंट चाहिए, मुझे तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए, मुझे तो ये सब सुविधाएं चाहिए। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जब लार्जर फॉर्म में और किसी ग्रुप में भी जाकर शामिल होता है तो इंसान ही नहीं, धरती भी ख़त्म होने की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि उसको ये ख्याल ही नहीं कि हमको लौटाना भी है। हमने जो धरती से लिया है वो धरती को हमें लौटाना भी है। धरती इसलिए नहीं है कि हम उससे लेते ही रहें, हमको उसे वापस भी करना है। तो मेरा सुझाव यही है कि ये शुरुआत से ही करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और अन्यथा जब जागे तब सवेरा, देर कभी नहीं होती है। जब भी मौका मिले शुरू करें, बच्चे कितने भी बड़े हों वहीं से शुरू करें, और बिल्कुल ही बड़े हो गए हों तब भी शुरू करें। शेयरिंग और दूसरों को महत्व देने की भावना, दूसरों के जीवन को इम्पोर्टेंस देने की एक जीवन शैली और सेंसिटिविटी को डेवलप करें कि तुम्हारे होने की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। प्यार भी ऐसा ना करो कि तुम्हारे प्यार की वजह से कोई त्रस्त हो जाए। प्यार तो वो है जिससे लोगों को खुशी मिले। तुम्हारे प्यार से भी कोई परेशान हो जाए तो ऐसा प्यार भी क्या। हम समाज में इतना ह्यू एंड क्राई क्रिएट करते हैं कि ये अत्याचार हो रहा है, ये वायलेंस हो रहा है, ये अटैक हो रहा है। इसके पीछे ही अपब्रिंगिंग ही है। और वो लोग आते कहाँ से? वो घर परिवारों से ही तो आते हैं। वो कहीं आसमान से तो उतर के नहीं आते हैं। वायलेंस करने वाले लोग वो घर परिवार से ही आते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और फिर ये वन साइडेड लव जब रिलीजन में एंटर किया, तब रिलीजन्स ने क्या किया कि हमारी वाली ही बात सुनो, जो हम कह रहे हैं वही सच है, तो हम उसी तरह से पूरी दुनिया को ढालेंगे, कन्वर्ट करेंगे, हत्याएं करेंगे, आपको परसुएट करेंगे, जैसे भी होगा हम, क्योंकि सच तो हम जानते हैं ना। सच का तो सारा कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया हुआ है, सारे रिलीजन का यही दावा है, तो हम कैसे छोड़ देंगे दूसरों को? उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब भाई इतनी अच्छी बात हम जानते हैं तो आपको समझाना भी तो हमारा प्यार है। कौन सा रिलीजन नहीं कहता कि हम प्यार का काम नहीं करते? प्यार से ही आपकी गर्दन काटते हैं, क्योंकि आपको अच्छी बात समझानी जो है, अच्छी बात आपको बतानी है। तो जो एसिड फेंकते हैं लोग, वो भी तो प्यार ही करते हैं ना आपसे। वो कहते हैं आपने सुना क्यों नहीं मेरी बात? हम इतने दिनों से आपके पीछे पीछे आ रहे थे, तुमने मुझे ध्यान क्यों नहीं दिया, सुना नहीं? तो अब लो। तो ये एसिड अटैक करने वाले लोगों से लेकर, रिलीजन में कन्वर्ट करने वाले लोगों से लेकर, अपना संप्रदाय बनाने वाले लोगों की जितनी भी चीज़ें बिल्कुल सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं, दे आर सेम। तो कभी भी देर नहीं होती है, अभी भी मौका है, शुरू करें। घर से उस चीज़ को शुरू करें, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में ही वातावरण बदलें, घर में एक दूसरे का ख्याल करें। सब महत्वपूर्ण, कोई भी एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं, किसी एक को इतना महत्व ना दें। और ख़ास तौर से बच्चों को तो ज़रूर ट्रेन करें, क्योंकि यही तो बड़े होंगे और फिर यही तो सारी चीज़ें आगे कैरी करेंगे। और उनकी स्लेट अभी फिर भी थोड़ी सी ऐसी है जिसको आप साफ करके उस पर कुछ लिख सकते हैं। वो ऐसी मिट्टी है जिसको अभी तराशा जा सकता है, बाकियों को भी तराशा जा सकता है। उन पर थोड़ी आर्मी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, थोड़ी मुश्किल पड़ती है उनकी, लेकिन बच्चे तो अभी तैयार हैं। उनको उनसे बात करिए, उनको कभी सेंटर मत बनने दीजिए घर का। हर कोई घर में सेंटर है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कोई भी नहीं होना चाहिए घर में। सबका इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल लव सबको मिलना चाहिए। और आप कहेंगे बच्चा बच्चा है तो उसको क्या थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा प्रिविलेज, वो तो हमारी सरकार भी कोटा देती है, रिजर्वेशन,
तो अभी वो उतना मैच्योर नहीं है, तो उतना रिजर्वेशन उसको दे सकते हैं 5% का, बस उससे ज़्यादा नहीं।